आईसीआर का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन आईसीआर एग्जाम क्या है, कैसे मिलेगा एडमिशन, ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और कंप्लीट ए टू जेड आईसीआर से रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी बच्चे 12th पास कर चुके हैं उन सभी बच्चों के लिए ये सारी चीजें हैं वो नहीं होने वाली है, और उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को पता नहीं है आईसीआर एग्जाम है क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि जिन बच्चों ने 12th एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से या फिर साइंस स्ट्रीम से कर रखा है उन सभी बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि यहां पे हम लोगों को सबसे पहले डिस्कस करना है कि आईसीआर एग्जाम है क्या, कैसे आप लोगों को इसमें एडमिशन मिलेगा, एडमिशन लेने के बाद में क्या क्या इसके बेनिफिट है, आखिर क्यों आईसीआर का नाम ही इतना पॉपुलर है। मोस्ट ऑफ दी जिन बच्चों से आप सुनते हैं उनसे यही सुनने को मिलता है कि आईसीआर से मुझे एडमिशन लेना, आईसीआर से लेना है। ये क्या चीजें हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। लास्ट 4 साल से एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के साथ में आईसीआर और तमाम प्रकार के स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम के साथ में काम कर रहे हैं, और बच्चों के जो भी डाउट्स आ रहे हैं कंटिन्यूअसली हम उन सभी का सॉल्यूशंस है वो लेके आ रहे हैं। तो आप भी पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमेशा के लिए एग्री कैपिटल, जब भी आप एग्रीकल्चर से जुड़ोगे तब से लगाकर जब तक आपकी एग्रीकल्चर डिग्री की एंडिंग होगी या फिर आपकी जब तक गवर्नमेंट जॉब ना लग जाए तब तक एग्री कैपिटल का प्लेटफॉर्म है वो आप लोगों के साथ में रहने वाला है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई आईसीआर एग्जाम कहां से इसकी शुरुआत हुई है, कैसे ये एग्जाम करवाता है, कौन सी बॉडी इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। उनसे पहले बता देता हूं, आप अभी तक हमारे अदर प्लेटफॉर्म के साथ में नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके ज्वाइन हो जाना। और जो बच्चे सीयूईटी आईसीआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वहां पे ज्वाइन हो जाना। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च उसके साथ में एक्सटेंशन की एक ऑटोनोमस बॉडी वो आईसीआर, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। इस्टेब्लिश 16 जुलाई 1929 को हुआ था। ये मेनली जो आईसीआर है, जितने भी जो आपके स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी जो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, जो आईसीआर से रिलेशन रखती है उनका एक पूरा ऑटोनोमस बॉडी है। व्हाट इज द आईसीआर एग्जाम, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बच्चे यूजी लेवल पे है पहले मैं उनकी बात कर लेता हूं। 2022 तक ये आईसीआर का एग्जाम सेपरेट होता था, उसके बाद में ये आपका एग्जाम है वो सीयूईटी के साथ में मर्ज कर दिया गया था। यूजी की बात कर रहा हूं, आईसीआर पीजी और आईसीआर पीएचडी का एग्जाम अभी भी अलग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में सीयूईटी के साथ में मर्ज कर दिया था 2023 के अंदर, और 2024 के अंदर आप लोगों को जब फॉर्म भरते थे सीयूईटी का, उसमें एक यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का ऑप्शन आता था, उसमें आप लोगों को फिल करना होता था आईसीआर ऑप्शन, ठीक है। लेकिन उसके बाद में 2025 से ये आप लोगों का ऑप्शन हट चुका है। जैसे ही आप लोग फॉर्म फिल करने के लिए जाते हैं तो सीधा डायरेक्टली आपको फॉर्म फिल करना होता है, कोई भी आईसीआर का आप लोगों के पास में ऑप्शन नहीं आता है, या फिर कोई और यूनिवर्सिटी फिल करने का ऑप्शन भी नहीं आता है। सीयूईटी में आईसीआर, सीयूईटी के अंदर आईसीआर है वो ओनली एज ए इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट लेता है। अब सीयूईटी एक आपके एग्जाम का नाम है, ये आपने एग्जाम दिया है तो तमाम प्रकार के इंस्टीट्यूशन में उसके मार्क्स के बेसिस पे आप लोगों को एडमिशन मिल सकता है। जैसे बहुत सारे ऐसे आपने प्राइवेट कॉलेज देखे होंगे या फिर बहुत सारे ऐसे कोर्स देखे होंगे जिनमें 12th परसेंटेज के बेस पे आप लोगों को एडमिशन मिलता है, वैसे ही अब आप लोगों को सीयूईटी का एग्जाम देना होगा, उसके बेसिस पे आपको आईसीआर के अंदर जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज आती है उनमें एडमिशन मिलेगा। सर इसमें प्रोसेस क्या रहने वाली है, स्टेप बाय स्टेप उसका थोड़ा अंदाजा लग जाए तो चीज समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखो, यूजी के लिए मैंने बता दिया सीयूईटी यूजी का एग्जाम लगेगा, आईसीआर पीजी और आईसीआर पीएचडी का एग्जाम अभी भी अलग होता है, ठीक है। इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, उसके बाद में फॉरेस्ट्री हो गया, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, एंड मोर एग्रीकल्चर जो अलाइड कोर्सेज है एडमिशन लेने के लिए आपका आईसीआर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आईसीआर एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाली है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बात करेंगे क्या बेनिफिट है, आगे क्या अपॉर्चुनिटीज रहेगी, आखिर एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले देखो, आईसीआर में जो आपका एडमिशन की प्रोसेस रहने वाली है, सबसे पहले आप लोगों को 12th पास करनी है। अभी मैंने बताया था 12th आप लोगों की
साइंस स्ट्रीम के साथ में पास होनी चाहिए, चाहे आप पीसीएम से हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ आपने पास की है, चाहे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ में पास की है, या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री के साथ में आप लोगों ने पास की है, तो आप यहाँ पे इलिजिबल हैं आईसीआर में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद में आप लोगों को सीयूटी का फॉर्म अप्लाई करना। ये 12th पास या फिर 12th अपेयरिंग, जो बच्चे 12th अपेयरिंग में हैं वो बच्चे भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिन्होंने 12th 1-2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले कर लिया, वो भी फॉर्म को भर सकते हैं, जो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करना चाहते हैं। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा मैं आगे और डिस्कस करूंगा कौन कौन से कोर्स आईसीआर आपको ऑफर करेगा यूजी लेवल पे। ठीक है, देखो सीयूटी का आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है। सब फॉर्म अप्लाई कर दिया। फॉर्म अप्लाई करते टाइम में सीयूटी एग्जाम विद 12th डोमेन सब्जेक्ट ग्रुप, जो आप लोगों के 12th में डोमेन सब्जेक्ट ग्रुप, मतलब सीयूटी का फॉर्म भरते टाइम में अगर आईसीआर में एडमिशन लेना है तो सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास में 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था तो आपको डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है वो सीयूटी के फॉर्म में चूज करने जरूरी है। उसके अलावा आप एडिशनल कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट आप लोगों के पास में होना चाहिए। 12th जो बच्चा एग्रीकल्चर से था उनके पास में एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए। जो बच्चा पीसीबी से था उनके पास में सीयूटी के फॉर्म के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंपलसरी है। उसके अलावा आप कोई सब्जेक्ट लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। आईसीआर के अंदर इन 3 सब्जेक्ट की वैल्यू है, ये तीनों सब्जेक्ट आपके पास में होने चाहिए। ये होने के बाद में आप लोगों को इन तीनों सब्जेक्ट का पेपर देना है। पेपर में आपको पता है 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 50 क्वेश्चन आप लोगों के बायोलॉजी के, या फिर जो भी सब्जेक्ट है ईच सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स का 750 मार्क्स का पेपर होता है। 750 मार्क्स में से जो आप मार्क्स लेके आओगे, जो आपका रिजल्ट आएगा, आपका मार्क्स यहाँ पे 100 हो जाएगा। सीयूटी की वेबसाइट का काम खत्म हो जाएगा आपके रिजल्ट के बाद में। जैसे ही रिजल्ट आता है तो उसके बाद में अलग अलग यूनिवर्सिटीज, आईसीआर का रजिस्ट्रेशन अलग, बीएचयू का रजिस्ट्रेशन अलग, डीयू का रजिस्ट्रेशन अलग, जेएनयू का रजिस्ट्रेशन अलग, बहुत सारे तमाम प्रकार के इंस्टीट्यूट है अपने खुद के लेवल पे अलग से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो उसमें आपको जाके आईसीआर का रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, आईसीआर का रजिस्ट्रेशन करने के बाद में रजिस्ट्रेशन से आप लोगों को वहां मार्क्स फिल करने हैं कि सीयूटी के अंदर डिटेल्स और मार्क्स डालनी है कि सीयूटी में आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे उन बच्चों का बाद में क्या बन के आएगा, रैंक कार्ड बन के आएगा, और उन्हीं रैंक कार्ड के बेस पे आप लोगों की आईसीआर की काउंसलिंग होगी। मतलब जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, मान लो 20,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, तो 20,000 बच्चों में किसके कितने मार्क्स थे उसके बेसिस पे रैंक बनेगी, और उस रैंक के बेसिस पे आप लोगों को काउंसलिंग करने का ऑप्शन दिया जाएगा। काउंसलिंग में आप लोगों की रैंक के अनुसार आप लोगों को कॉलेज मिलेंगे। देश के अंदर 74 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है जहां पे एग्री बीएससी एग्रीकल्चर और उसके साथ में तमाम प्रकार के अलाइड कोर्सेज जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। सीट अलॉटमेंट, उसके बाद में आप लोगों का एडमिशन फाइनली जिस कॉलेज में जो आपकी रैंक होगी उसके बेसिस पे हो जाएगी। आगे बात करेंगे रैंक अच्छी लाने के लिए आपको कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं हु कंडक्ट दी सीयूटी आईसीआर एग्जाम। तो आपको पता है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। बात करता हूं मैं आपके आईसीआर पीजी के बारे में और आपके आईसीएआर पीएचडी के बारे में, तो ये भी आप लोगों का एग्जाम है वो एनटीए कंडक्ट करवाता है। ठीक है, एनटीए के क्वेश्चन पेपर का लेवल आप लोगों को पता है कि किस हिसाब की प्रिपरेशन आप लोगों को करने की जरूरत है। इंश्योरिंग जो आपके ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपके सीबीटी मोड में ऑनलाइन पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कोर्स ऑफर्ड थ्रू आईसीआर। सर हमने पेपर भी दे दिया, जो हमारे पास में मान लो कोई बच्चा एक मेरे को आके पीसीबी का बच्चा बोलेगा सर मैंने पेपर दे दिया है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, तो मुझे अब कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है। तो आप लोग अगर आईसीआर की ओर जाओगे तो आईसीआर में आपको बीएससी एग्रीकल्चर, उसके साथ में बीएससी हॉर्टिकल्चर, फिशरी साइंसेस, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन डाइटिस, सेरिकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी जैसे 13 कोर्सेज के अंदर आईसीआर है वो आपको मतलब एडमिशन लेने का मौका देता है। 13 कोर्सेज है वो आईसीआर आपका ऑफर्ड करता है। पहले आप लोगों के 11 थे,
फिर सॉरी आपके 11 कोर्स थे, उसके बाद में आप लोगों का नेचुरल फार्मिंग आया, अब एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स को भी जोड़ दिया, अब टोटल आपके 13 कोर्सेज है, ठीक है। 13 कोर्स में आप यूजी लेवल पे आईसीआर से एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में अगर आपने पीसीबी से पेपर दे रखा है तो आप डीयू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब किसी को केमिस्ट्री ऑनर्स करना हो गया, किसी को जूलॉजी ऑनर्स करना हो गया, या फिर आप चाहो तो बीएचयू के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे तमाम प्रकार की यूनिवर्सिटीज आएंगे, पेपर देने के बाद में आप एडमिशन ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर का जो आपको मैंने क्राइटेरिया बताया है, 3 मेजर सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन आपके पास में होना चाहिए अगर ऐसे कोर्स में आप लोगों को एडमिशन लेना है तो। अब हम आगे बात करते हैं कि सर बेनिफिट क्या है आईसीआर एग्जाम का। तो आईसीआर एग्जाम क्यों दे? सबसे पहले एडमिशन टू टॉप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, देश के जितने भी जो टॉप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है, ये 74 गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। ये आपके गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है, इसके अंदर ये पूरा आपका मतलब आईसीआर से चलता है। इसमें भी तमाम प्रकार के अलग अलग टाइप की यूनिवर्सिटी होती है। एक होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी, एक होती है सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, एक होती है स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, और एक होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इन टाइप के यूनिवर्सिटीज के अंदर है वो आप लोगों को एडमिशन है वो आईसीआर देता है, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करता हूं तो 100% सीट पर एडमिशन है वो आप लोगों का आईसीआर से होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं स्टेट एग्रीकल्चर और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप लोगों की 20% सीट है वो आईसीआर से फिल होगी। आईसीआर के अंदर मैं यूजी में टोटल सीट्स की बात करता हूं तो 6000 सीट्स है। कितनी सीट है? 6000 सीट है। उनमें लगभग 3200 के समथिंग सीट सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर की है। उसके अलावा 800 के समथिंग है वो सीटें बीएससी हॉर्टिकल्चर की है। हॉर्टिकल्चर के अलावा तमाम प्रकार के और भी ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी सीटें आप लोगों को अवेलेबल देखने को मिलेगी। उसके बाद में सबसे बड़ी चीज है स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज। सर स्कॉलरशिप कितना मिलता है? तो आईसीआर में एडमिशन, अगर आप आईसीआर से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आप लोगों को 3000 रुपए पर मंथ यानी कि साल के 36,000 रुपए की स्कॉलरशिप है वो मिलेगी, और ये 4 साल तक आप लोगों को स्कॉलरशिप है वो मिलती रहती है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में वाइड करियर ऑप्शंस, बहुत सारे करियर ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएगा प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, फर्दर स्टडीज के अंदर, खुद के स्टार्टअप के लिए बहुत सारे आप लोगों को ऑप्शंस है वो देखने को मिल जाएगा। गवर्नमेंट जॉब और प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के अंदर गवर्नमेंट जॉब आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं करियर ऑप्शन में, तो आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं, फार्म मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है, एग्री बिजनेस मैनेजर बन सकते हैं, लेक्चरर प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके बाद में बैंकिंग की बात करता हूं तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हो गया, नाबार्ड के अंदर है वो आप लोगों की जॉब आती है, उसके अंदर आप पार्टिसिपेट है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो तमाम प्रकार के इफको के अंदर ऐसी तमाम प्रकार की जॉब है जो आप लोग हैं वो एग्रीकल्चर करके कर सकते हैं। एक्सटेंशन डिपार्टमेंट वगैरह में आगे जाओगे तो बहुत सारी चीजें मिलेगी। मेरे से तमाम प्रकार के वीडियो भी डाले हैं एग्रीकल्चर का क्या करियर स्कोप है उनको लेके। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें हैं वो करियर ऑप्शंस वाली आप लोगों को उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने का क्या फायदा। मैं नॉर्मली अगर बताऊं कि गवर्नमेंट जॉब में तो एग्रीकल्चर में कोई भी बच्चा अगर नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब भी लगता है ना 50,000 से 60,000 की सैलरी नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलती है। ऐसे मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन देखे हैं जो सालाना कम से कम 25 से 30 लाख रुपए नॉर्मल कमा लेते हैं। टॉप लेवल के 50-50 60-60 लाख तक भी लोग पैसे कमाते हैं। अच्छा इंस्टीट्यूट मिलता है तो प्राइवेट कंपनी में आपका 8 से 10 लाख तक का प्लेसमेंट भी लग जाता है। बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में अच्छी जगहों से बीएससी एग्रीकल्चर करोगे, जैसे बीएचयू जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से करोगे तो ये बेनिफिट्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं हाउ टू पार्टिसिपेट। विजिट सीयूईटी एनटीए वेबसाइट। सबसे पहले आप लोगों को सीयूईटी एनटीए की जो वेबसाइट है उस पर विजिट करना है, ठीक है। वहां पे जाके रजिस्टर करके फॉर्म फिल करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट करके फी पेमेंट करके जो मैंने सब्जेक्ट बताया है, जो आप लोगों को डोमेन बताया है, 3 डोमेन सब्जेक्ट आप लोगों को फिल करना है। ये फिल करने के बाद में अपने कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करके रख लेना है। उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा और सीयूईटी यूजी का एग्जाम होगा वो देना है। फिर आईसीआर काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आईसीआर का रजिस्ट्रेशन होगा। उन सभी के लिए सर अपडेट कैसे मिलेगी, क्या जानना है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे ज्वाइन रहिए, हर एक अपडेट्स जो भी चीज होगी वो मिलती जाएगी। कैसे तैयारी करनी है, कैसे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, सब चीजों के बारे में डिटेल डिस्कस आप लोगों के साथ में किया जाएगा।
फाइनल उसके बाद में आप लोगों का एडमिशन अच्छे मार्क्स के बेसिस पे हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं प्रिपरेशन टिप्स। सबसे इंपॉर्टेंट, आप एनसीईआरटी की जो 12th का सिलेबस है उनको फॉलो करो, 12th की बुक को पढ़ो। उसके बाद में प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर है वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, वो कंटिन्यूअसली देते रहो। उसके बाद में टेक मॉक टेस्ट है, कंटिन्यूअसली आप लोगों को देना है। सर मॉक टेस्ट कैसे देना है? तो सीयूटी में अब जो लेवल आ रहा है, नए लेवल के, टॉप लेवल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके लिए हम आप लोगों को एग्री कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, एग्री कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां पे प्रैक्टिस के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, प्रॉपर स्ट्रेटजी जानने के लिए आप हमारे साथ में बन सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहां पे जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है आपकी करियर की। और करियर की अगर अच्छे से शुरुआत करते हो तो एक अच्छे आपको गाइड को चुनना होगा, वो सबसे बेस्ट है आपका एग्री कैपिटल, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि सर यहां हम एडमिशन लेंगे तो सेटिस्फाइड रहेंगे, हमारा सब करियर वगैरह सब अच्छे से चलेंगे। बिल्कुल अच्छे से चलेगा। देश की 70% जनसंख्या जिसके ऊपर टिकी है वो है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के अंदर भर भर के करियर ऑप्शंस है, पूरी अपॉर्चुनिटीज है। डोंट वरी, फियरलेस, आप लोगों को 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम, डाउट, क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करूंगा इस वीडियो के तहत पे आप लोगों के सारे जो दिमाग के अंदर क्वेश्चंस आ रहे थे वो क्लियर हो गए होंगे। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और इसी प्रकार के किस टाइप के वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो और नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ में। थैंक यू वेरी मच।